इस वीडियो में हम सीखेंगे कि हम किस तरह से एक्सेल फाइल को प्रोटेक्ट कर सकते हैं और इसकी काफ़ी सारी टाइप्स होती हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल हम एक वर्कबुक को पासवर्ड लगाना चाहते हैं, यानी कि उसको ओपन करने के लिए भी पासवर्ड चाहिए हो। सेकेंडली हम उसके अंदर स्पेसिफिक जो शीट्स हैं उनको पासवर्ड अप्लाई करना चाहते हैं। और थर्डली ये है कि हम हर शीट को फॉर एग्जांपल डिफरेंट पासवर्ड लगाना चाहते हैं, तो वो हम किस तरह से कर सकते हैं। और नेक्स्ट चीज़ ये है कि हम कुछ स्पेसिफिक सेल्स को जस्ट लॉक करना चाहते हैं, तो हम ये भी किस तरह से कर सकते हैं। तो हम सबसे पहले चीज़ के साथ स्टार्ट करते हैं कि हम वर्कबुक को किस तरह से लॉक कर सकते हैं। अब वर्कबुक को लॉक करने के भी दो मेथड्स हैं। तो पहला जो है वो रिव्यू मेथड, रिव्यू टैब में हम आएंगे तो यहाँ पर हमें ऑप्शन मिलता है प्रोटेक्ट वर्कबुक का। तो यहाँ पर अगर आप क्लिक करेंगे तो आपका जो स्ट्रक्चर है वो आपका जो है लॉक होगा, यानी कि ये ओपन तो हो जाएगी, आप इसके अंदर शीट्स को ऐड नहीं कर सकते, रिमूव नहीं कर सकते और उनको अरेंज नहीं कर सकते। ठीक है, अगर आप यहाँ पर माउस का कर्सर लेके आएंगे तो यहाँ पर आपको नजर आएगा कि आप मूव, डिलीट या ऐड नहीं कर सकते शीट्स को, यानी कि ओपन करने के लिए कोई पासवर्ड यहाँ पर नहीं अप्लाई होगा। तो हमने ओपन करने के लिए लगाना है, तो हम फाइल के ऊपर आएंगे और यहाँ पर आपने इन्फो के ऊपर क्लिक करना है और यहाँ पर आपने प्रोटेक्ट वर्कबुक के ऊपर क्लिक करना है और यहाँ पर आपको ऑप्शन मिलेगा इनक्रिप्ट विद पासवर्ड और यहाँ पर लिखा है कि रिक्वायर अ पासवर्ड टू ओपन दिस वर्कबुक। तो अगर आपने इस फाइल को ओपन करना होगा तो यहाँ पर आपसे पासवर्ड मांगेगा, तो हम यहाँ पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर हम कोई भी पासवर्ड यहाँ पर दे देंगे। उसके बाद हम पासवर्ड को री एंटर करेंगे, ओके करेंगे और इसके बाद आपने इस फाइल को सेव करना है। अगर आप सेव नहीं करेंगे तो आपका पासवर्ड अप्लाई नहीं होगा, तो आपने सेव कर लेना। इसके बाद हम क्लोज करते हैं और अब हम दोबारा से इसको ओपन करते हैं। देखा, अब अगर हमने दोबारा ओपन किया है तो ये पासवर्ड मांग रहा है। ये देखें, ये पासवर्ड के बगैर ये फाइल ओपन नहीं होगी। अगर मैं इसको यहाँ पर पासवर्ड दूंगा तो यहाँ पर फिर ये फाइल जो है ओपन होगी। यहाँ पर आप देख सकते हैं, तो ये पहले जो ये फाइल ओपन हुई है ये उसकी कॉपी है, तो इस वजह से यहाँ पर वो पहले से थी, तो ये वाली फाइल थी जो हमने जिसके ऊपर पासवर्ड अप्लाई किया था। तो सेकंड थिंग ये है कि हम किसी स्पेसिफिक शीट को किस तरह से पासवर्ड लगा सकते हैं। जैसे कि ये शीट है तो हम इसको पासवर्ड लगाना चाहते हैं, तो हम यहाँ पर रिव्यू टैब में आएंगे और यहाँ पर प्रोटेक्ट शीट के ऊपर क्लिक करेंगे और उसके बाद अगर हम यहाँ पर मज़ीद आपको काफ़ी सारी चीज़ें मिल जाती हैं कि आप इनको चेक या अनचेक कर सकते हैं कि आप कुछ चीज़ें अलाउ कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल इंसर्ट रोज, इंसर्ट कॉलम, इस तरह की चीज़ें आप यहाँ पर अलाउ कर सकते हैं। तो जैसे कि यहाँ पर सिलेक्ट लॉक्ड सेल और अनलॉक्ड सेल, ये चीज़ें मैं आपको बाद में बताता हूँ। तो इससे ये होगा कि वो सेल जो लॉक्ड हैं उनको आप सिलेक्ट कर सकते हैं और जो अनलॉक्ड हैं उनको भी सिलेक्ट कर सकते हैं। तो अगर आप इनसे टिक हटा देंगे तो आप उनको सिलेक्ट भी नहीं कर पाएंगे। जैसे कि अगर मैं यहाँ पर पहले पासवर्ड देता हूँ यहाँ पर और उसके बाद दोबारा से मैं पासवर्ड देता हूँ और हम इसको सेव कर देते हैं। तो हमने सेव कर दिया। अब हमारी जो शीट है उसके ऊपर पासवर्ड अप्लाई हो चुका है। अब आप देखें कि यहाँ पर हम सिलेक्ट कर पा रहे हैं, लेकिन अगर मैं यहाँ पर कोई चेंजिंग करता हूँ तो आप देख रहे हैं कहा है कि ये प्रोटेक्टेड शीट है, आप इसके ऊपर चेंजिंग नहीं कर सकते। तो अगर आपने इसके ऊपर चेंजिंग करनी होगी तो आपने यहाँ पर प्रोटेक्ट शीट के ऊपर क्लिक करना है, अपना पासवर्ड आपने एंटर करना है और अब आप यहाँ पर कोई भी चेंजिंग कर सकते हैं। तो दोबारा से हम प्रोटेक्ट शीट में आते हैं और यहाँ पर हम दोबारा से इसको पासवर्ड अप्लाई करते हैं, लेकिन इस बार यहाँ पर हम सिलेक्ट लॉक्ड एंड अनलॉक्ड सेल से टिक हटा देंगे, ओके करेंगे 1 2 3 4। यहाँ पर मैं दोबारा एंटर करता हूँ। तो अब आप यहाँ पर देखेंगे कि अब आप किसी सेल को सिलेक्ट भी नहीं कर पाएंगे। तो ये चीज़ है कि इस तरह से अब ये जो सेल है ये यहाँ पर पहले से था, क्योंकि यहाँ पर कर्सर इस वजह से ये यहाँ पर है, अदरवाइज आप कहीं पर भी क्लिक नहीं कर सकते। आप यहाँ पर देखें किसी भी सेल को आप सिलेक्ट नहीं कर सकते। तो इसको अनप्रोटेक्ट करने के लिए जस्ट आपने अपना जो पासवर्ड है वो एंटर कर देना है। और अगर आपने किसी फाइल्स के ऊपर डिफरेंट पासवर्ड अप्लाई करना है तो वो भी सेम तरीका है कि आपने प्रोटेक्ट शीट के ऊपर क्लिक करना है। यहाँ पर फॉर एग्जांपल मैं 1 2 3 4 मैंने एंटर किया और यहाँ पर मैं दूसरी शीट पर आता हूँ और यहाँ पर मैं फॉर एग्जांपल 4 5 6 एंटर करता हूँ। तो यहाँ पर ये 4 5 6 लग गया। अब यहाँ पर देखेंगे इसको प्रोटेक्ट करने के लिए मुझे 1 2 3 4 टाइप करना पड़ेगा, ये अनप्रोटेक्ट हो गई। और इसको करने के लिए मुझे यहाँ पर 4 5 6 और दोबारा करना पड़ेगा और ये अनप्रोटेक्ट हो गई। तो इस तरह से आप डिफरेंट पासवर्ड भी अप्लाई कर सकते हैं। अब हम ये देखेंगे कि हम किस तरह से स्पेसिफिक सेल्स को लॉक कर सकते हैं। तो जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं इस टॉप रो को लॉक करना चाहता हूँ फॉर एग्जांपल, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम इसके बाद राइट क्लिक करेंगे और यहाँ पर फॉर्मेट सेल्स के ऊपर क्लिक करेंगे, या फिर हम क्या कर सकते हैं Ctrl+1 भी प्रेस कर सकते हैं शॉर्टकट। तो आपके सामने कुछ इस तरह का लेआउट आएगा। आपने यहाँ पर प्रोटेक्शन के ऊपर क्लिक करना है। यहाँ पर देखें लॉक्ड आ रहा है, अगर आप यहाँ से टिक हटा देंगे तो ये अनलॉक हो जाएगा, यानी कि यहाँ पर पासवर्ड अप्लाई नहीं होगा। तो फॉर एग्जांपल हम चाहते हैं कि पूरी शीट हमारी लॉक ना हो, कुछ सेल्स लॉक हों, तो हम पूरी शीट को यहाँ से सिलेक्ट करेंगे और उसके बाद Ctrl+1 प्रेस करेंगे और प्रोटेक्शन में लॉक इसके अनचेक कर देंगे। अब पूरी शीट से लॉक हट गया। अब फॉर एग्जांपल हमने सिर्फ
इस वाली रो को हमने लॉक करना है या फिर इसको, तो हम प्रोटेक्ट शीट के ऊपर कंट्रोल 1 प्रेस करेंगे दोबारा से और यहाँ पर हम लॉक कर देंगे। ओके करते हैं। तो अब सिर्फ ये वाली जो 2 रोज़ हैं ये लॉक होंगी, बाकी पूरी शीट लॉक नहीं होगी। तो अब फॉर एग्जाम्पल हम प्रोटेक्ट शीट करते हैं और हम 1 2 3 4 में देता हूँ इसको पासवर्ड और ये एंटर करेंगे। ओके करते हैं। तो अब आप देखें यहाँ पर हम अदरवाइज़ कहीं पर भी कोई भी चेंजिंग कर सकते हैं, लेकिन हम इन सेल में कोई भी चेंजिंग नहीं कर सकते। तो इस तरह से आप स्पेसिफिक सेल्स को भी लॉक कर सकते हैं। और आपने दोबारा से पूरी शीट को लॉक करना है, दोबारा से शीट को सिलेक्ट करें और कंट्रोल 1 प्रेस करें। तो यहाँ पर पहले हमें अनप्रोटेक्ट करना होगा, तो हम यहाँ पर अनप्रोटेक्ट कर देते हैं और अब हम कंट्रोल 1 प्रेस करते हैं। तो अब हम यहाँ पर लोड कर देते हैं। अगर अब हम पासवर्ड अप्लाई करेंगे तो वो पूरी शीट पर अप्लाई होगा। तो इस तरह से आप अपनी फाइल को पासवर्ड अप्लाई कर सकते हैं। और अगर आपने अपनी जो वर्कबुक है उससे आपने पासवर्ड हटाना हो तो आप यहाँ पर आएँ और यहाँ पर आप इनक्रिप्ट विद पासवर्ड के ऊपर क्लिक करें और यहाँ से पासवर्ड को रिमूव करके एंटर कर दें। तो अब आपका जो पासवर्ड है वो वर्कबुक से हट जाएगा। तो इस तरह से आप माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में अपनी शीट को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। तो इस तरह की मेरी वीडियोस को देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।